अच्छा बेटा, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जो हम सवाल करने जा रहे हैं, जो सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इससे पहले जितने भी सवाल होते थे, हम उसमें ट्रेसिंग किया करते थे। मतलब एक आइटम को दूसरे आइटम से ट्रेस किया करते थे। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ, जो लास्ट टाइम मैंने सवाल किए थे, वो कुछ इस तरीके से थे। मतलब आप लोगों को ट्रेसिंग करनी पड़ती थी, एक आइटम को दूसरे आइटम से मैच करना होता था। तो पेपर में दोनों तरह के सवाल आते हैं, ट्रेसिंग वाले सवाल भी आते हैं। ये तो एक टाइप हो गई कि आपको ट्रेसिंग करनी थी और अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाना होता था और उसके अलावा जो है आपको बीआरएस बनानी होती थी, ठीक है? एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा, पेपर में सम टाइम क्या होता है, आपके सामने डिस्क्रिप्टिव सवाल आते हैं, डिस्क्रिप्टिव सवाल आते हैं। सर क्या मतलब? डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? मतलब आपको डिस्क्रिप्शन दी होगी और आपने क्या होगा, एक-एक आइटम पढ़ना होगा एंड देन आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन-सा आइटम कहाँ जाना है। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव है। इसमें क्या है, आपने एक-एक आइटम पढ़ना है एंड देन ये देखना है कि वेयर इट शुड बी रिकॉर्डेड, इन द अपडेटेड बैंक अकाउंट और इन द बीआरएस। इन द बीआरएस हम रिकॉर्ड करेंगे या फिर अपडेटेड बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हमें ये सोचना है। बाकी सारा काम आसान है, हमें सिर्फ अब पढ़ना है और देखना है कि ये कहाँ जाएगा। तो बीआरएस में 2 चीज़ें कॉमन है जो आती हैं। एक को हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, एक को हम कहते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट, अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट, ठीक है? अनक्लियर्ड चेक भी उसको प्यार से कहा जाता है। अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट को अनक्लियर्ड चेक भी प्यार से कहा जाता है। तो मैं सवाल करता हूँ, आपसे पूछता रहूँगा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है? चेंज टेम्पलेट, 1 मिनट वेट कीजिए। आप जब तक पढ़ लें। ओके। अच्छा जी, अब इस सवाल को ज़रा मैं पढ़ लेता हूँ। हम पहले अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाएँगे। तो इस सवाल के शुरू में कह रहा है कि सेली मेजर कैश बुक बैंक कॉलम, सेली मेजर नाम है बंदे का। उसके जो बैंक कॉलम था, उसका जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो 619 आ रहा है। डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है? 619 आ रहा है। सर ये क्या है? ये क्या है? ये है हमारे पास बेसिकली हमारी जो क्या नाम है, हमारा जो कैश बुक है, जो हमारा बैंक अकाउंट है, ये उसका ओपनिंग बैलेंस है। ये क्या है? ये हमारे पास उसका ओपनिंग बैलेंस है बैंक अकाउंट का। ठीक है, 619। उसके बाद आगे कह रहा है द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑन 31st जुलाई वाज 1594 क्रेडिट, 1594 क्रेडिट। मतलब वहां भी हमारा बैलेंस क्रेडिट आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। सर ये क्या है? ये हमारा बीआरएस के अंदर जाएगा। बीआरएस में हम लिखते हैं ना बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो वो खुद कह रहा है कि ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, ये बीआरएस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपडेटेड कैश बुक बनानी होगी। जो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है, आप पढ़ सकते हैं ए पार्ट में कि आप लोग क्या करें, अपडेटेड कैश बुक बनाएं। तो हम बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले अपडेटेड कैश बुक बना लेते हैं। अपडेटेड बैंक अकाउंट, इसको अपडेटेड कैश बुक भी कहते हैं और बैंक अकाउंट भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम पहला आइटम पढ़ते हैं। अच्छा, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो तो डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट हो तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हम लिख लेते हैं बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे कितना है, 619। मेरी बेटा हेल्प कीजिएगा, मुझे बताते रहिएगा कौन सी चीज कहाँ आनी है। 619 लिख दिया। अब हम पहला आइटम पढ़ते हैं। अ चेक फॉर 710 इशूड टू जॉन फ्लेचर। इशूड का मतलब है कि एक पेमेंट है, हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, चेक के थ्रू पेमेंट की है। इशूड टू जॉन फ्लेचर हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो मुझे बताइए कहाँ जाना चाहिए? बीआरएस में जाएगा? बीआरएस में जाएगा सर। बीआरएस में जाएगा। आप चैट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है बेटा, चैट में आंसर दे सकते हैं। तो सर ये कैसे पता चला ये बीआरएस में जाएगा? आपने ये देखना है कि जो भी आइटम दिया हुआ है वो अपडेटेड बैंक अकाउंट में जाएगा या बीआरएस में जाएगा। तो बीआरएस में 2 आइटम जाते हैं, ये तो याद कर लो। एक को हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक और एक को हम कहते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, अनक्लियर्ड चेक भी कहा जाता है। इसके अलावा तकरीबन हर आइटम आपका बैंक अकाउंट में आ जाता है, अपडेटेड बैंक अकाउंट में आता है। तो अगर आप ये देखें, ये वो चेक हैं जो उसने प्रेजेंट नहीं किए, जो उसने हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द टू द बैंक, ये अनप्रेजेंटेड चेक है। तो ये कहाँ जाएगा? बीआरएस में जाएगा। तो मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, तो भाई ये आइटम जो है बीआरएस में जाएगा।
ठीक है, हम बाद में देखते हैं क्या क्या करना है इसके साथ। उसके बाद कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 1150 पेड इनटू अ लोकल बैंक ब्रांच बाय सेली डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट क्या मतलब है? देखें, हमने क्या किया था, कुछ पैसे जमा किए थे बैंक में। जी वहां बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, हमने क्या किया था, कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट किए थे, कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट किए थे। हो सकता है महीने के आखिर में डिपॉजिट किए हों। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो पैसे हमारी बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे। वो पैसे जो हैं डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। हमने कुछ पैसे बैंक में जमा किए थे, वो बैंक में नजर नहीं आ रहे, बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे। मुझे बताइए क्या चीज है, चैट में बताएं बेटा। अनप्रेजेंटेड तो ऊपर हो गया ना। हमने कुछ अमाउंट बैंक में जमा किया, हमने कोई चेक बैंक में जमा किया, और बैंक स्टेटमेंट में नजर ही नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, फादर बेटा, बहुत शाबाश। ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब मैंने कुछ पैसे जमा करवाए, मैंने कुछ अमाउंट जमा करवाया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कुछ प्रोसेस ही नहीं किया। तो इसको हम अनक्रेडिटेड चेक भी कहते हैं, इसको हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट भी कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं कल से जगह भी चेंज कर लूंगा, कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा ज्यादा रिलीफ दे सकूं। तो बहुत बहुत सॉरी करूंगा। क्लास की लेट होने का रीजन भी ये था कि गेस्ट बहुत ज्यादा थे, तो उस वजह से कहना है मुझे क्लास लेट करनी पड़ी, वरना क्लास में 8:30 पे ही लेता आपकी। तो ये क्या है, अनक्रेडिट डिपॉजिट है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है बैंक चार्जेस। इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ें तो वो कह रहा है बैंक चार्जेस ऑफ 170 शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो बेटा बैंक चार्जेस कहाँ आते हैं? अपडेटेड बैंक अकाउंट में आते हैं। और किस साइड आते हैं सर? क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो हम लिख लेते हैं बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस कितने हैं हमारे पास? 170। हम 170 क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं फोर्थ आइटम पे। डिविडेंड रिसीव्ड $80 वर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट। डिविडेंड हमने रिसीव किया था, वो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है। देखो, अगर कोई चीज बैंक स्टेटमेंट में आ रही है तो इट मीन वो बीआरएस में नहीं आएगी। ये जहन में बिठा लें। अगर कोई चीज बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, मतलब बैंक वालों ने कर दिया है प्रोसेस, तो बीआरएस में नहीं आएगी। लेकिन जो चीज बैंक स्टेटमेंट में नहीं होती ना, वो फिर बीआरएस में आती है। लाइक ये सेकंड नंबर आइटम आप देखें, ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं था, इसीलिए बीआरएस में जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये जो डिविडेंड रिसीव है ये बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, बट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब हमने कुछ नहीं किया। तो हमने डिविडेंड रिसीव किया है। अगर आपको याद हो, मैंने जब ये सिखाया था आपको, ये जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, तो मैंने फॉर्मेट में कुछ लिखवाया होगा। ये देखें, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ये मैंने क्यों लिखवाया था? क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमने जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वहां से डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, हमारा बैलेंस बढ़ जाता है, बैंक वाले हमारा बैलेंस बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे अकाउंटेंट को नहीं पता होता, उसको महीने के आखिर में पता लगता है। तो हम क्या करेंगे सर इसका? इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट है बेटा? 80 अमाउंट है। ये पैसे हमने रिसीव किए हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में गए, तो हमारे अकाउंटेंट को पता नहीं चला। तो जैसे ही वो पता चलेगा वो डेबिट कर देगा। यहां तक बात क्लियर है मेरी? गाइस यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अ पेमेंट ऑफ $5 कैश फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस हैड इनकरेक्टली बीन क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये जरा सोच के बताएं मुझे, इसका क्या करना चाहिए? मैसेज में बताइएगा, चैट में बताइएगा मुझे। ये थोड़ा सा स्पेशल है, मतलब मुश्किल है, लेकिन ट्राई करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जी गाइस, ठीक है बेटा। इसका मतलब मुझे जरा समझा दें तो मैं समझ जाऊंगा क्या कहना चाह रहे हैं। चलें, ये बेसिकली एक एरर है। मैं जरा समझाता हूं। हमने एक पेमेंट की थी कैश के थ्रू। हमें करना क्या चाहिए था? कैश को क्रेडिट करना चाहिए था। हमने कैश के जरिए एक पेमेंट की थी ट्रेवल एक्सपेंसेस की। तो ट्रेवल एक्सपेंस को हमें क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था। और कैश को हमें क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा।
हमें कैश को करना चाहिए था क्रेडिट, हमें कैश को करना चाहिए था क्रेडिट। हमने क्या किया, कैश की जगह पे बैंक को क्रेडिट कर दिया। हमें कैश को कम करना था, हमने क्या कर दिया, अपने बैंक के बैलेंस को कम कर दिया। तो अकाउंटिंग में एक रूल है कि अगर आपने गलती से एक चीज यहां लिख दी है ना, जैसे $5 यहां लिख दिया गलती से, तो आप उसको काट नहीं सकते कि आप जाएं उसको काट दें या उसको मिटा दें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गलती से एक चीज यहां लिख दी है, फॉर सपोज $5 यहां लिख दिया है क्रेडिट साइड पे, तो उसको आप काट नहीं सकते। आप ये करेंगे, आप दोबारा जाके $5 क्या कर दें, डेबिट कर दें। $5 क्या कर दें, डेबिट कर दें। तो क्या होगा, आपकी दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग में एक रूल है, अगर आपने किसी अकाउंट को गलती से क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो ठीक करने के लिए क्या नाम है, आप उसको काटेंगे नहीं, जाके उसको काट के आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके $5 डेबिट साइड पे भी लिख लें, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, हमारे अकाउंटेंट को कैश कम करना था, कैश कम करना था। उसने जाके क्या कर दिया, बैंक जाके कम कर दिया, मतलब बैंक की क्रेडिट साइड पे $5 लिख दिया। अब हमें इस एरर को ठीक करना है, तो आप मुझे ये सिर्फ बताएं कि हम बैंक के साथ क्या करें, बैंक को डेबिट करें या क्रेडिट करें, मुझे ये बताएं। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। तो हम क्या करेंगे, $5 यहाँ लिख लेंगे डेबिट साइड पे, और हम इसके रेफरेंस में आप कैश भी लिख सकते हैं, या इसके रेफरेंस में लिख लीजिएगा एरर करेक्टेड, ठीक है, एरर करेक्टेड। यहां तक मेरी बात क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है द बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैंक लोन फॉर 1500 had been transferred into the bank current account. Sally Major was not expecting this transfer to take place until 1st August and had not yet recorded the transaction in her books. ठीक है, मैं जरा मतलब समझाता हूँ। देखो, हम जो हमारा जो ये बैंक अकाउंट होता है ना, ये वाला जो हम बना रहे हैं, ये करंट अकाउंट होता है। एक डिपॉजिट अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो सेविंग अकाउंट वाला होता है, मतलब वो सेविंग के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो हम जो अपडेटेड बैंक अकाउंट बनाते हैं, डिपॉजिट के लिए नहीं बनाते, ये करंट अकाउंट के लिए बनाते हैं। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके जरिए आपका पैसा रोज आ रहा जा रहा होता है, मतलब आपने पैसा वहां पर सेफ्टी पर्पस के लिए रखा होता है। आपने पैसा बैंक के अंदर जो है वो डेली ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उसकी आसानी के लिए रखा होता है, कि किसी को पेमेंट करनी होगी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, बड़ी बड़ी पेमेंट होंगी, तो बैंक के जरिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो हम जो ये अकाउंट बना रहे हैं, ये करंट अकाउंट कहलाता है, ठीक है। बैंक में अगर आप कभी भी अकाउंट ओपन करने जाएं तो एक करंट होता है, तो ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। पर अगर आपने पैसा सेव करना है कि फ्यूचर में उस पर इंटरेस्ट मिले, ये मिले, तो उसके लिए फिर डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो हम जो अकाउंट बनाते हैं ना, जो बैंक अकाउंट जो हमारे बीआरएस वगैरह जो भी कर रहे होते हैं, ये करंट अकाउंट के लिए कर रहे होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि हमने एक बैंक लोन लिया था, और वो बैंक लोन क्या हुआ, बैंक बैंक स्टेटमेंट में वो बैंक लोन आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में वो बैंक लोन क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मतलब बैंक वाले ने हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया है, ठीक है। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मतलब ये ₹1500 हमारे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, और बैंक वालों ने क्या नाम है, हमें क्रेडिट कर दिया है, मतलब बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रहा है, उन्होंने हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया है। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। ठीक करने के लिए क्या करें, मुझे बताएं। ये मिसिंग है, ये आइटम क्या करें इसके साथ, हमें क्या करना चाहिए? मुझे कशफ बेटा, फातिमा बेटा, आप भी रिस्पॉन्ड करें। आर यू गाइस लिसनिंग टू मी? ट्राई करें, देखो। जी बेटा, शाबाश बेटा, फातिमा बेटा, बहुत आला, बहुत आला। कशफ बेटा, आप भी ट्राई करें। हमें अपडेटेड बैंक अकाउंट में ये एंट्री करनी है, कहां लिखें, हमें पैसा मिला है, हमारे बैंक वालों ने जो करना था वो कर दिया, उन्होंने हमारे अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, उन्होंने ठीक किया। हमें क्या करना है, मुझे बताएं। शाबाश वानिया बेटा, शाबाश फातिमा बेटा, शाबाश कशफ बेटा, मैं आपके आंसर का मुंतजिर हूं, टेक्स्ट में मैसेज कर दें। डू ट्राई इट। एक्सीलेंट। अच्छा जी, डायरेक्ट डेबिट जो होता है ना, वो एक पेमेंट होती है। डायरेक्ट डेबिट जो होती है ना बेटा, वो एक पेमेंट होती है। डायरेक्ट डेबिट कहते हैं मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ, जैसे एक्सपेंस वगैरह की, उसको हम कहते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है, उसको आप छोड़ दें। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है। यहाँ जो चीज आ रही होती है ना, वो डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक, वो पैसा होता है जो आपके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया होता है, मतलब आपके पास आ गया होता है। जैसे कि क्रेडिट ट्रांसफर हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है,
ठीक है, तो हम ये लोन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1500। हमने लोन रिसीव किया है तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इसके रेफरेंस में लिख दें लोन। ठीक है, सारे आइटम आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल बताएं बेटा कितना आया डेबिट साइड का, आप में से कोई करे। 1500 प्लस 80 1580 हो जाएंगे, प्लस 619 प्लस 5, जल्दी से मुझे बताएं कि डेबिट साइड का टोटल कितना आया। मुझे चैट के अंदर बता दें। 2204। ओके ठीक है बेटा, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग मुझे बता दीजिएगा। 2204, बाकी लोग कोई कैलकुलेटर लेके कंफर्म कर लें, ठीक है। इसमें से 170 माइनस कर दें गाइस, तो हमारे पास बैलेंस सीधी आ जाएगा। इसमें से 170 माइनस कर दे तो हमारे पास बैलेंस सीधी आ जाएगा। गाइस बी क्विक। जी गाइस, बैलेंस सीधी कितना आया बेटा, 2034। ओके गाइस, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा बाकी लोग कि क्या यही अमाउंट आ रहा है, नहीं आ रहा। 2034, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस भी दिया गया आगे जाके। अब हम क्या करें, बीआरएस बनाते हैं, तो बीआरएस में यही बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर सवाल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा 1594 1594। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1594, ठीक है 1594। अब क्या करेंगे सर, अब हम आ जाते हैं, हमने दो चीजें आइडेंटिफाइड की थी। सबसे पहली चीज है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक, हम सबको पता है कि अनप्रेजेंटेड चेक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से हमने पेमेंट की है, तो बैंक वालों को क्या करना चाहिए, हम लिख रहे हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक वालों के नजदीक बैलेंस इतना है, तो उनको क्या करना चाहिए बैलेंस ठीक करने के लिए सर, उनको लेस करना चाहिए अनप्रेजेंटेड चेक। तो हम लिख देंगे अनप्रेजेंटेड चेक। कितना अमाउंट है सर इसका, इसका अमाउंट है 710, तो हम 710 लिख लेते हैं और इसको हम कर देंगे लेस। अच्छा, इसके बाद कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 1150 पेड इनटू अ लोकल बैंक ब्रांच। हमने कोई पैसे जमा कराए थे, चेक के थ्रू भी हो सकते हैं, कैश के थ्रू भी हो सकते हैं, बैंक वालों ने कुछ भी नहीं किया, तो ये क्या है, ये अनक्रेडिट डिपॉजिट है। क्या करना चाहिए सर, ऐड करना चाहिए। अनक्रेडिट डिपॉजिट्स, इसको क्या करना चाहिए बेटा, ऐड करना चाहिए। तो ऐड कर देते हैं, कितना अमाउंट है हमारे पास, ये आ रहा है 1150, हम लिख लेते हैं 1150 और इसको टोटल कर लेते हैं। मुझे बताएं क्या टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक जल्दी से बता दें। बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट। सर जी सर अगर हम बीआरएस बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट से बनाते तो हम प्रेजेंटेड चेक्स को प्लस करते। जी, प्लस करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। उसकी वजह ये होती है कि जब हम जब लिखते हैं ना बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट, तो इट मींस हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा बैंक का बैलेंस ये बनता है, हमारा बैंक का ये बैलेंस बनता है। तो हमें क्या करना होगा, हर वो ट्रांजेक्शन जो बैंक वाले ने नहीं रिकॉर्ड की वो रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब बैंक वालों ने अगर अनप्रेजेंटेड चेक रिकॉर्ड नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो हम इसमें क्या, हमने माइनस किया होगा पहले से, तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी लेस होती है तो हम उसकी जगह क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अनक्रेडिट डिपॉजिट हम यहाँ क्यों ऐड कर रहे हैं, कि बैंक वालों ने ये नहीं किया तो कर लो। लेकिन जब हम बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि बैंक वालों ने कुछ भी नहीं किया, तो हम भी रिवर्स कर लेते हैं, अगर हमने इसको ऐड किया तो हम लेस कर देंगे। ठीक है, ये जो बनता है ना बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक के परस्पेक्टिव से बनता है। मतलब जो ट्रांजेक्शन बैंक वाले ने नहीं किए तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हकीकत में नहीं, वैसे ही समझाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लेस कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हर वो ट्रांजेक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हम उसका रिवर्स करते हैं।
कि अनप्रेजेंटेड चेक माइनस होना चाहिए तो हम ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा बैलेंस बैंक वाला आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप उसका उलट करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे। इस पे लास्ट टाइम मैं एक इक्वेशन भी बता चुका हूँ, ये इक्वेशन याद रख लो, जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। शायद मैंने बताई थी, अगर यहाँ मौजूद हो या यहाँ बताई होगी। ठीक है, ये रही ये वाली इक्वेशन, कि ये वाली इक्वेशन याद कर लो। बैंक स्टेटमेंट प्लस अनक्रेडिट डिपॉजिट माइनस अनप्रेजेंटेड चेक इज इक्वल टू अपडेटेड बैंक। तो अगर सवाल कभी खुदा ना खास्ता आपने अपडेटेड बैंक अकाउंट से स्टार्ट करना हो, तो ये यूडी वहां की क्या हो जाएगा, माइनस, यूपीसी वहां की क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहां तक मेरी बात क्लियर है? दूसरा सवाल करवाऊं? मुझे मैसेज में लिख दें यस सर, थोड़ी सी यस ठीक है जी। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ, आप वो ट्राई करें तो मैं समझा देता हूँ। देखिए बेटा, इस सवाल में हमें क्या करना होगा, बैलेंस एज पर बैंक सेट, वो अपडेटेड कैश बुक दिया हुआ है, डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखें, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखें। ठीक है, अच्छा जी। पहली एंट्री है, पहली एंट्री नहीं आएगी क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक है, ये नहीं आएगी। सेकंड एंट्री आएगी क्रेडिट साइड पे, बैंक चार्जेस हैं, माइनस होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है डिविडेंड पेमेंट हमने रिसीव की है, ये आएगी डेबिट साइड पे। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं स्पीड से करवा रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं क्या कर सकूं, कवर कर सकूं। ठीक है, और आखिर में ये जो दो ट्रांजेक्शन है ये मैं इसलिए नहीं कर रहा, ये वाली इसलिए, एक ये तो अनप्रेजेंटेड चेक जाएगा ये बीआरएस में, और ये खुद देखें, हमने हमने एक चेक रिसीव किया था, अब ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। जब कोई चीज बैंक स्टेटमेंट में नहीं आएगी ना, डायरेक्ट बीआरएस में जाएगी। ठीक है, तो इसके दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो दोनों साइड का टोटल करके यहाँ जो आंसर आएगा 450 प्लस 120 570, ये भी हो जाएगा 570 माइनस 230, आई थिंक सो ये हो जाएगा 340 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हो जाएगा 340, ये हो जाएगा बैलेंस सी डी, और ये हो जाएगा आपके पास बैलेंस बी डी। अच्छा, अब सुनिएगा, अब जब बीआरएस बनाना है तो यहाँ इशू क्या है, इशू ये है कि जब बीआरएस हम बनाते हैं तो हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखते हैं, पर इस सवाल में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। तो गौर से सुने, जब कभी लास्ट वन में क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है बेटा मैं बता रहा हूँ, सुने बेटा, फाता बेटा, वो कह रहा है हमने चेक रिसीव किया था, चेक रिसीव किया था किससे, कसेला से। जब हमने चेक रिसीव किया है ना, तो हमारे चेक किसके पास जाता है, अकाउंटेंट के पास जाता है। जब भी कोई चेक आएगा तो डायरेक्ट अकाउंटेंट के पास आएगा, तो अकाउंटेंट ने क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा उसको। मैंने शुरू शुरू वाले लेक्चर में बताया था, हमारा अकाउंटेंट चेक रिसीव करता है तो डेबिट कर देता है, और वो चेक हम क्लियरिंग के लिए बैंक में जमा कराते हैं, ताकि उसके अगेंस्ट फिजिकल मनी हमारे पास आ जाए, फिजिकल मनी हमारे पास आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनना गौर से। वो कह रहा है हमने एक चेक रिसीव किया था करेला से 860 का, चेक रिसीव किया तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहा है, वॉज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है, ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक चीज बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, इसका मतलब बैंक वालों ने कुछ नहीं किया, हमने कर लिया है, सिर्फ बैंक वालों ने कुछ नहीं किया। तो ये बेसिकली क्या है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है ये, इसीलिए यहां पे ये नहीं आएगा। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो हमने जाके बैंक में जमा करवाए होते हैं लेकिन नहीं आ रहे होते, चेक के थ्रू या कैश के थ्रू। तो सर ठीक करने के लिए अब क्या करेंगे, तो बीआरएस बना लेते हैं। अच्छा, बीआरएस बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, यही वाला बैलेंस यूज करेंगे, यही वाला बैलेंस यूज करेंगे, अपडेटेड बैंक अकाउंट वाला बैलेंस यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट। अच्छा, बस ये ख्याल कीजिएगा, ये ख्याल कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, अगर हमारा बीडी बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो हम यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता यही बीडी बैलेंस यहाँ पर आ रहा होता, मतलब सीडी आपका यहाँ होता, बीडी आपका यहाँ होता, तो ये लाइबिलिटी बन जाता, फिर आपने माइनस फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, ये ख्याल कीजिएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8 कितना है हमारे पास, 340। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ लें, ये अनप्रेजेंटेड चेक है तो यहाँ रिवर्स सीन होगा। अगर मैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता तो मैं क्या करता, यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक लेस करता, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट लिख रहा हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी लेस कर चुका हूँ इससे, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, सॉरी,
ये हो जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक। अमाउंट कितना है हमारे पास 50, ये इसमें ऐड कर देता हूँ। फिर मैं लेस करूंगा यहाँ पे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट कितना है हमारे पास 860 का है, ये हम यहाँ पे लेस कर देंगे और इसको टोटल कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अच्छा ये वाले आंसर फिर मैच करना मुश्किल होता है, ये देखना है कि हमने सही किया है गलत किया है, तो ये आपको पता नहीं लग पाएगा। बाकी सवालों में जैसे पता लग जाता था ना, आंसर मैच कर जाता था, तो इसमें इसमें नहीं पता लगता। तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बताएं कितना आया। आई थिंक सो 470 आएगा माइनस में। 470 आएगा माइनस में, मतलब ओवरड्राफ्ट है। 470 आएगा माइनस में, मतलब ओवरड्राफ्ट है। ठीक है बेटा, माइनस में आ रहा होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बताएं। ओके, अच्छा जी, अब एक सवाल और करते हैं। ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अब सुनिएगा, ये 2014 का क्वेश्चन है। 2014 का क्वेश्चन है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, ये बेसिकली है बैंक स्टेटमेंट। मैंने पहले ही बताया था बैंक स्टेटमेंट रनिंग बैलेंस की तरह बनती है। मतलब एक कॉलम आपके पास डेबिट होता है, ये पेमेंट का कॉलम होता है। एक कॉलम क्रेडिट होता है, ये डिपॉजिट का कॉलम होता है। और फाइनल कॉलम बैलेंस होता है। ठीक है। अब जैसे ये 614 डेबिट आ रहा है, मतलब डेबिट बैंक के अंदर अगर डेबिट बैलेंस आ रहा हो तो ये ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। तो 88 रुपीज हमने और विड्रॉ कर लिए, और विड्रॉ कर लिए, तो हमारा विड्रॉ अमाउंट बढ़ गया। फिर हमने क्या किया, 1204 और जमा कर लिए, तो बैंक वाले में करेंगे क्रेडिट। तो हमारा जो ओवरड्रॉन बैलेंस है ये माइनस में था, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा 502 क्रेडिट। बैंक में अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव होगा ना, बैंक बैंक के अंदर, तो वो क्रेडिट के तौर पे आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, तो सिंपल, सबको छोड़े, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक कॉलम हमारे पास पेमेंट का होता है, एक कॉलम हमारे पास डिपॉजिट का होता है, रिसीट का कॉलम होता है। ठीक है। अच्छा अब नीचे आ जाए, ये कैश बुक है। अच्छा, इस सवाल की अजीब बात क्या थी कि जैसे आज तक जितने भी सवाल आप लोगों ने देखे थे उसमें बैलेंस सीडी आपको गिवन होता था और हम बैलेंस बीडी से स्टार्ट कर लेते थे। इस सवाल में ये है कि ये इसने एक अपडेटेड बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है, अपडेटेड सॉरी बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है, आपने बस इसी के अंदर इंक्रीज करनी है। आपने बैलेंस बीडी से स्टार्ट नहीं करना, आपने एज इट इज स्टार्ट करना है और इसी के अंदर इंक्रीज करनी है। इसने बैलेंस बीडी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। और ये अकाउंट इसने बनाया हुआ है, हमें बस इसको अपडेट करना है। ये 27 अप्रैल है, इसके बाद जो फर्दर ट्रांजेक्शन हुई वो हमने रिकॉर्ड करनी है, मतलब जो हमने रिकॉर्ड नहीं की वो रिकॉर्ड करनी है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इससे पहले क्या होता था, हमें ऑलरेडी इस तरह का बैंक अकाउंट दिया होता था और हम जो है, अगर सीडी इस साइड पे आ रहा है तो हम बीडी यहाँ लिख के स्टार्ट कर लेते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बस आपने इसी को कंटिन्यू करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अब सुनिएगा, अब करना क्या है। अब आपने मैचिंग करनी है जैसे पहले हम करते थे। ठीक है। तो ये वाली साइड हमारी होती है कौन सी साइड, ये वाली साइड होती है हमारी रिसीट साइड होती है। मतलब हमारे पास जो भी पैसा आ रहा होगा वो यहाँ आ रहा होगा। और बैंक में ये वाली साइड कौन सी होती है, ये वाली साइड होती है। तो आपने इन दोनों साइड को मैच करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर, 1204 के ऊपर आ जाते हैं। चेक कर लेते हैं, 1204 नीचे आ रहा है डेबिट साइड पे। यस सर आ रहा है, मैंने मैच कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट से एक एक आइटम ट्रेस कर रहा हूँ कि जो पैसे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं क्या वो नीचे आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है। ये 780 ये बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है क्या, नीचे आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये कैश बुक में मिसिंग नहीं है। ये 41, अगर आप जरा गौर करें, ये जो 41 है ये नीचे नहीं आ रहा होगा, चेक करें, नहीं आ रहा। तो ये 41 क्या है हमारे पास, ये डिविडेंड रिसीट है, मतलब डायरेक्ट पैसे हमें ट्रांसफर हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 41 यहाँ लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे डिविडेंड। ठीक है। और लिख लेंगे यहाँ पे 28 अप्रैल, जिस डेट को आ रहा है। यहां तक मेरे साथ है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी दूसरी साइड पे, जो हमारे पास पेमेंट साइड है। तो पेमेंट साइड पे हम आ जाते हैं, पहला आइटम है 88। क्या नीचे आ रहा है 88? सर आ रहा है। 640 नीचे आ रहा है? यस सर आ रहा है।
94 आ रहा है नीचे? यस सर आ रहा है। 16 नहीं आ रहा, हाईलाइट कर दें। 104 नहीं आ रहा सर, ये क्या है? ये आप देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है? चार्जेस, मतलब ये बैंक चार्जेस हैं। इनके आगे क्या लिखा हुआ है? SO, स्टैंडिंग ऑर्डर। ये हमारा क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या कर लिख लेते हैं इनको, तो इसके आगे लिख लेते हैं 16, इसके आगे लिख देते हैं 104। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं बैंक चार्जेस। अच्छा जी, यहाँ हम लिख लेते हैं MDA इलेक्ट्रिसिटी। कोशिश करनी चाहिए नाम लिखना चाहिए बंदे का। यहाँ तक मेरे साथ हैं? यहाँ तक मेरे साथ हैं? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है मेरी? ओके ओके ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब कोई और आइटम नहीं है, तो अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल करने के बाद हम बैलेंस फाइंड कर लेंगे। अब आप यहाँ लिखें डबल और देखें। अब एक नजर देख लें कौन सी साइड ज्यादा है। डेबिट साइड का टोटल भी कर लें, क्रेडिट साइड का टोटल भी कर लें, देख लें कौन सी साइड ज्यादा है और उसका अमाउंट जल्दी से मुझे बता दें। बी क्विक बेटा। बी क्विक बेटा। जहां तक मेरा ख्याल है डेबिट साइड जो है वो ग्रेटर है। इफ आई थिंक डेबिट साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड का अमाउंट जल्दी से मुझे बता दें कितना आ रहा है। बी क्विक बेटा। 1204 प्लस 780 प्लस 73 प्लस 37 प्लस 41। बी क्विक। ठीक है, 2135 2135 2135, और ये सारे आइटम इसमें से माइनस कर दें। ये सारे आइटम इसमें से माइनस कर लें, मुझे बताएं कितना अमाउंट आया। 520। ठीक है, आई होप सही बता रहे होंगे आप लोग। इसके आगे लिख देंगे बैलेंस CD, और डेट हमारे पास आ जाएगी 30 अप्रैल। अच्छा, ये जो बाकी दो है ना, बैंक चार्जेस और MD इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन ज्यादातर हमारे पास ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट हमें जिस तारीख पे मिलती है उस तारीख की डेट आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको खाली छोड़ा। तो इसके बाद आगे आएगा बैलेंस BD। 30 अप्रैल एंडिंग है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 मई। यहाँ हम लिख लेंगे 520। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया, कैश बुक बना दी, अपडेट कर दिया उसको। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक और बात, जब हम BRS बनाएंगे ना, तो हम किससे स्टार्ट करें? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, या बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट से? तो कभी कभार वो सवाल में लिख कर दे देता है फॉर्मेट, तो आपने उसी को ही फॉलो करना होगा। अब जैसे आप सब लोगों ने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है, तो यहाँ भी इसी से स्टार्ट किया गया है। लेकिन खुदा ना खास्ता पेपर में अगर आ जाए बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट, तो फिर आपने वही वाला फॉलो करना होगा, मर्जी मत चलाएगा। वो बहुत आसान है, जो चीज यहाँ लेस करते हैं वहां ऐड हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है गाइस, तो हम इसको कर लेते हैं। ये 469 है। अब हमें इसमें देखना है प्लस क्या करना है, तो आ जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि नीचे से चेक करेंगे, नीचे से आइटम मैच करते जाएंगे। ठीक है, ऊपर से नहीं। तो स्पीड से करवा देता हूँ, टेंशन नहीं है। आ जाए। 614 तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस तो वैसे ही आपका मैच कर रहा है, देख लें आप। हम आ जाते हैं 88 ऊपर आ रहा है, यस सर आ रहा होगा 88। ठीक है। 640 ऊपर आ रहा है, यस सर आ रहा है। 59 ऊपर आ रहा है, नो सर नहीं आ रहा, 59 ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है। उसके बाद जो है क्या नाम है आपके पास, 94 है, ऊपर आ रहा है, यस सर। 16 है, ऊपर आ रहा है, यस सर। 104 है, आ रहा है, यस सर। ठीक है, तो आपके पास मिसिंग आइटम में वो क्या है, वो हमारे पास जस्ट 59 है। तो 59 क्या होगा, ये बैंक वाले ने डेबिट नहीं किया, ये अनक्रेडिट डिपॉजिट नहीं है, ये पेमेंट्स हैं। ये सारी पेमेंट्स हैं, मतलब इसमें हमने चेक इशू किए होते हैं। तो ये क्या होगा, अनक्रेडिट अनप्रेजेंटेड चेक होगा, अनप्रेजेंटेड चेक होगा 59। हम इसको लेस कर देते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा हमारी जो बैंक कॉलम, हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, उसकी क्रेडिट साइड पे आ रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 59। आप चाहें तो बंदे का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, जैन। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी रिसीट साइड पे, कि वो पैसे जो हमारे पास आ रहे हैं, मतलब जो हमने डिपॉजिट किए हैं, जो चेक वगैरह हमारे पास आए थे। तो सबसे पहला जो चेक है वो ट्रिनिटी स्टोर का 780 ऊपर आ रहा है, यस सर आ रहा है।
1204 आ रहा है? यस सर आ रहा है। 73 नहीं आ रहा, 73 नहीं आ रहा। इसी तरीके से 37 नहीं आ रहा, 41 आ रहा है। यस सर। तो ये दो क्या होंगे? 73 एंड 37, ये अनक्रेडिट डिपॉजिट होंगे, अनक्रेडिट डिपॉजिट होंगे। लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज बता दूं, जब दो आ रहे हो ना इस तरह के, तो आपने क्या करना है, नाम लिख के इनको लिखना है। जैसे एक का नाम जैन है, सॉरी सैन है, और एक का नाम है ली फाइव। दोनों का बैलेंस कितना है? एक का 73, एक का 37 है। तो हम लिख लेते हैं 73, यहाँ लिख लेते हैं 37। टोटल किया तो ये हो जाएगा आपके पास 110, 110। ये आप प्लस करेंगे, अनप्रेजेंटेड माइनस करेंगे, आपके पास आखिर में आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक या अपडेटेड बैंक अकाउंट। बताएं कितना आया? 469 प्लस 110 माइनस 59, 520 आ गया। ठीक है बेटा, आप चेक कर सकते हैं। ऊपर भी 520 आ रहा था, मतलब हमारा आंसर मैच हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी। इसके बाद कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग एब्रीविएशन एसओ। एसओ का मतलब होता है, जब स्टेट का वर्ड है ना तो खाली बस बताना ये है क्या, बस एक्सप्लेन नहीं करना कि स्टैंडिंग ऑर्डर होते क्या है। लेकिन अगर वो बोलता है एक्सप्लेन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसओ, तो फिर स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ साथ ये भी बताना होगा ये होते क्या है। ये हमारे पास पेमेंट्स होती हैं दैट इज डायरेक्टली डन बाय द बैंक, पर फिक्स्ड होती हैं। ये फिक्स पेमेंट होती है, लाइक इंश्योरेंस की प्रीमियम की हो गई, ये फिक्स पेमेंट होती है। लाइक रेंट हो गया, जो डायरेक्टली हमारा बैंक कर लेता है अगर एक्सप्लेन का वर्ड होता। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई? ओके बेटा, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपने करना है, और फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है बेटा उसकी।